नमस्कार, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जो मेरा दूसरा चैनल है माइंड फिट, उसमें मैंने एक वीडियो डाला है, करीब 30-35 मिनट का वीडियो है। वो डाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, राइट। सो मैं उस वीडियो की अनुशंसा में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आई एम रिकमेंडिंग दैट वीडियो फॉर यू टू वॉच। क्यों? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि क्या है कि जनरली हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत एक ऐसी जादुई चीज़ समझते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में शुरू में आया था तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बातें करता था, और उन दिनों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ 3 स्टेप्स में समझाया करता था। कौन कौन से स्टेप थे? पहला स्टेप था कि आस्क, ठीक है, यू नीड टू आस्क द यूनिवर्स कि आपको क्या चाहिए। आपको जब खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपको चाहिए क्या, राइट, आपको अगर खुद नहीं मालूम कि घर से निकल के आपको जाना कहाँ है, मंजिल क्या है आपकी, तो आप तो भटकते रहोगे ना, यू विल रीच नो वेयर, राइट। तो सबसे पहला स्टेप था आस्क, और दूसरा स्टेप था बिलीव का। You need to have that deep self-belief that whatever you are asking the God or say universe, वो आपको मिलने ही वाला, बिकॉज आपके भीतर वो एबिलिटी है कि आप उसको पालोगे। That deep rooted self-belief आपके भीतर होना चाहिए। That is the second step. And third step क्या है? थर्ड स्टेप है रिसीव का। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जो मेंटल कंडीशनिंग, कल्चरल कंडीशनिंग बोलते हैं, उनके यहाँ पर नैतिकता के इतने ऊंचे पैमाने होते हैं, कि हम तो ये नहीं कर सकते, पैसा हाथ का मैल है, पैसा ज़्यादा कमाना भी गलत है। तो जब यूनिवर्स देने पर आता है, आपने तपस्या की, आपने मांगा, फिर आपने तपस्या की, मेहनत की उसको पाने के लिए, और जब यूनिवर्स आपको वो दे रहा है, उस वक्त मैं इसको इस तरह बोलता था कि आप चम्मच लेके आप समंदर के पास जा रहे हो कि यार चम्मच से रिसीव करने। अरे भाई, जब परमात्मा दे रहा है, जब यूनिवर्स दे रहा है, तो आपको तो ड्रम लेके जाना चाहिए। यू मस्ट रिसीव एज मच एज पॉसिबल। इसमें शर्म की क्या बात है? इस जीवन में अगर आप एबंडेंस के साथ जीवन जियो, आप ही देखिए अपनी समृद्धियों को आप ही रोकते हो। आप सोचते हो कि यार मैं इस लायक हूँ, आप ये सोचते हो कि यार मैं 50,000 रुपये महीने की नौकरी के लायक हूँ, मैं 1 लाख रुपए की नौकरी के लायक हूँ। आपके ऊपर कोई प्रतिबंध है क्या? आपको किसी ने रोका है क्या? आप क्या अपना अंबानी की तरह अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते क्या? आप क्या अरबों रुपए नहीं कमा सकते? एवरीवन इज फ्री। जिसके भीतर जो सेल्फ बिलीफ है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर रहा है। जिसको लगता है कि यार मैं बहुत बड़ा स्टार बन सकता हूँ, शाहरुख खान दिल्ली से भाग के मुंबई आ गया और आज ही रूलिंग द वर्ल्ड, जो आपका बॉलीवुड का है। लोगों ने जो चाहा उसको पाया। तो इसका जिन्होंने चाहना जो है पहला स्टेप है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू हैव दैट डिज़ायर। पहले चीज़ें मैं बोलता हूँ कि माइंड में होती हैं, बाद में ग्राउंड में होती हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इन रियलिटी आपकी लाइफ में होगी, वो पहले माइंड में होगी, बाद में ज़मीन पे होगी, बाद में आपके जीवन में होगी। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसके 14 सिद्धांत हैं, 14 प्रिंसिपल्स, और बड़े गजब के प्रिंसिपल्स हैं। आप जब उसको सुनोगे, आप जब इस वीडियो को, देन यू विल रियलाइज कि यार ये तो बातें हमको पता ही नहीं थी, बिकॉज वहाँ पर मैं वाइब्रेशंस की बातें कर रहा हूँ। जैसे आपके भीतर, बॉडी के भीतर वाइब्रेशंस हैं, द काइंड ऑफ थॉट्स यू हैव इनसाइड यू, द काइंड ऑफ इमोशंस दैट यू फील, दोज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग और नॉट। आप किन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो? जैसी आपकी वाइब्रेशन, पहला ही सिद्धांत उसका है कि समान समान को खींचता है। सिमिलर अट्रैक्ट सिमिलर। सो इफ़ यू वांट गुड थिंग्स, तो आपको गुड वाइब्रेशंस होनी चाहिए भीतर, आपके भीतर इमोशंस गुड होने चाहिए, राइट। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें उसमें उस वीडियो में हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। लंबा वीडियो है, ब्रेक लेके देखिए भले ही, लेकिन आप देखिए ज़रूर, और पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए कि यार ये जो, बिकॉज आपको वो पॉइंट्स को बार बार उससे गुजरना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आपको ये याद ही कर लेनी चाहिए यार, ये 14 पॉइंट्स हैं। बिकॉज जब आप याद कर लोगे तो कई बार आपकी अवेयरनेस में आएगा। जब भी आप नेगेटिव थॉट से गुजर रहे होगे, जब भी आप उल्टा सोच रहे होगे, नेगेटिव थॉट्स सोच रहे होगे आप, तो अचानक आपको याद आएगा यार ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैप्टन ठाकुर
ने जो बात कही थी उसमें ये है कि सिमिलर को अट्रैक्ट करता है। तो अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो नेगेटिव चीज़ें मेरे जीवन में आएंगी। बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इतनी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है तो उसमें उसका रिजल्ट, उसका फ्रूट आपको भी मिलेगा और आपका जीवन जहाँ भी है, जिस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाना है, तो बीच में जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, और असंभव को भी आप चाहने में से घबराओ मत। मतलब आपको असंभव लगता होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, राइट? सो ऑल द बेस्ट। होप दिस वीडियो विल गिव यू समथिंग विच यू विल ट्रेजर थ्रू आउट योर लाइफ। दोस्तों, क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें आपकी ज़्यादातर इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों, आपको अपने कार्यों, अपनी योजनाओं में सफलता मिले और आप हमेशा खुश रहें, आपके पास बेहिसाब पैसा हो और आपके सारे सपने सच हो जाएं? इसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद ले सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब बहुत पुराना हो चुका है और बहुत पिट भी चुका है, क्योंकि मोटिवेशन के फील्ड में आने वाला हर नया स्पीकर अपने करियर की शुरुआत ही इससे करता है। मैंने भी ऐसा ही किया था दोस्तों, पर अब जबकि मैं करीब 10 साल पुराना हो चुका हूं इस फील्ड में, तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक से अब जाकर समझ में आ रहा है और अब जाकर मैं खुद इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पा रहा हूं और इसके रिजल्ट भी पा रहा हूं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह बेहद शक्तिशाली यूनिवर्सल लॉ बताता है कि आपके थॉट्स और इमोशंस, यानी आपके विचारों और भावनाओं का आपकी रियलिटी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अलबत्ता आपकी रियलिटी बनती ही इन दोनों से है। सवाल यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस को ऐसे कैसे मैनेज करो कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। मैं आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 14 सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी सिद्धांत दे रहा हूं। इनका उपयोग करके आप पॉजिटिव लोगों, पॉजिटिव अनुभवों और पॉजिटिव अवसरों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। इन्हीं तीनों से तो लाइफ बनती है, लोगों से, अवसरों से और अनुभवों से। आप बस इन सिद्धांतों के विज्ञान को समझ लें और इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें। रिजल्ट आपको कुछ ही समय बाद खुद ही दिखने लगेंगे। आप ऐसा कर पाओ, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत, समान ही समान को आकर्षित करता है। सिमिलर अट्रैक्ट सिमिलर। यह एक यूनिवर्सल सिद्धांत है जो सदियों से चला आ रहा है। इसके मुताबिक हम जो सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं उसका हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सिद्धांत सरल है दोस्तों, समान समान को आकर्षित करता है। सिमिलर अट्रैक्ट सिमिलर। दूसरे शब्दों में कहें तो पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के पीछे थॉट यह है दोस्तों कि हम सभी वाइब्रेशंस यानी कंपन करने वाले प्राणी हैं और यह कि हमारे थॉट्स और इमोशंस एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं। हम जैसी फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस उन्हीं के अनुरूप होते हैं। जब हम पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस से भरे होते हैं तो हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी ओर खींचते हैं। इसके विपरीत जब हम नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से भरे होते हैं तो हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी ओर खींचते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा और कंपन यानी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से बना है। हमारे थॉट्स और इमोशंस कोई अपवाद नहीं है और उनका हमारे शरीर और मन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स और इमोशन से भरे होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी पर ही हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से जुड़े होते हैं, जैसे प्रेम, आनंद और ग्रेटिट्यूड। ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी अपने समान वाइब्रेशनल एनर्जी वाले इमोशंस को हमारी ओर खींचती हैं। यानी अगर हम ऐसी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी रखेंगे अपने भीतर तो वैसे ही इमोशंस पैदा करने वाले अनुभव हमें होंगे। जाहिर है ऐसा तभी होगा जबकि हमारे जीवन में वैसी ही घटनाएं घटेंगी। यह हमारे जीवन में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बना देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव थॉट्स और इमोशन से हमारी लाइफ में पॉजिटिव घटनाएं और उनके कारण पॉजिटिव अनुभव पैदा होते हैं और वे हमारे थॉट्स और इमोशंस को और ज़्यादा पॉजिटिव बना देते हैं।
दूसरी ओर नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जुड़े होते हैं, जैसे फियर, एंगर एंड सैडनेस। ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप बनाते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि लाइफ में पॉजिटिव विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखना जरूरी है। इस बात को भी ध्यान में रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है। यह अपने थॉट्स, इमोशंस और अपने कामों को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करने और अपने गोल्स को लेकर प्रोएक्टिव रहने के बारे में भी है। जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस को आप जो चाहते हैं उसी पर केंद्रित करते हैं और उसे पाने की दिशा में एक्शन लेते हैं, तो आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ खुद को अलाइन करते हैं और उन्हें अपने जीवन की रियलिटी की ओर खींचते हैं। दूसरा सिद्धांत, हमारे थॉट्स और इमोशंस ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसका हमारे जीवन में होने वाले अनुभवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने मनचाहे जीवन का निर्माण कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हमारे थॉट्स और इमोशंस एक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी एमिट करते हैं जो हमारे जीवन में समान फ्रिक्वेंसीज के एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव घटनाएं जीवन में होती हैं और नेगेटिव सोचने से नेगेटिव। दोस्तों, असल में हमारे थॉट्स और इमोशंस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और वे हमारी वास्तविकता को बहुत गहराई में शेप दे सकते हैं। आपने क्या कभी गौर किया है कि जब कभी आप किसी ब्रांड की नई कार खरीदने का मन बनाते हैं तो सड़क पर वह जहां तहां आपको दिखाई देने लगती है, जबकि जब तक उसे खरीदने का आपका मन नहीं था तब तक वह आपको कभी नज़र नहीं आती थी। क्योंकि अब वह आपके थॉट्स में आ गई, इसलिए वह आपको दिखने लगी। ऐसे ही जब आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या ज़िंदगी को सफलता के ऊंचे मकाम की ओर ले जाना चाहते हैं और आप उसी के बारे में सोचते हैं, तो आपको अपने चारों ओर वैसा कर पाने वाले अवसर दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, यह याद रखना ज़रूरी है कि हमारे पास किसी भी क्षण में अपने विचारों और भावनाओं को चुनने की शक्ति रहती है। कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी रियलिटी को बदलना शुरू कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुरूप जीवन जी सकते हैं। ऐसा कर पाने की सामर्थ्य पैदा करने में मेडिटेशन एक प्रभावी तरीका है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करके हम अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं। यह हमें अधिक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाए रखने में मदद करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है दोस्तों। इस लॉ को कामयाब बनाने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं को अपने लक्ष्य के लिए ज़रूरी कार्यों के साथ अलाइन तो करना ही होगा, और ऐसा कर पाने के लिए आपको निरंतर ध्यान के अभ्यास की भी ज़रूरत होगी। आपको मन में यह भरोसा भी बनाकर रखना होगा कि ब्रह्मांड आपको आपकी इच्छा के मुताबिक परिणाम ज़रूर देने वाला है। तीसरा सिद्धांत, आप क्या चाहते हैं आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आकर्षण का नियम बताता है कि हम जो चाहते हैं उस पर अपने विचारों और भावनाओं को केंद्रित करके हम अपनी डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। हालांकि अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए यह क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि हम ठीक क्या चाहते हैं। हम अपनी इच्छाओं को जितना बारीकी से जानेंगे समझेंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि हम उन्हें अपनी ओर खींच पाएंगे। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ब्रह्मांड हमारे थॉट्स एंड इमोशंस पर एकदम सटीक प्रतिक्रिया देता है। यानी जैसा हम चाह रहे होंगे वह वैसा ही हमें देता है, जितना हम चाह रहे होंगे वह उतना ही हमें देता है। तो हमारे चाहने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब हम अपने डिजायर्स को लेकर अगर स्पष्ट नहीं होते, हम में क्लैरिटी नहीं होती, तो हो सकता है कि ब्रह्मांड ठीक से न जान पाए कि हम असल में क्या चाहते हैं और इस वजह से वह उसे पूरा न करे। उदाहरण के लिए, यदि हम नई नौकरी को आकर्षित करना चाहते हैं तो केवल नई नौकरी चाहने के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं हो सकता है। हमें उस प्रकार की नौकरी के बारे में स्पेसिफिक होना चाहिए जो हम चाहते हैं, जिस सैलरी की हम इच्छा रखते हैं, जिस सिटी को हम पसंद करते हैं।
हमें अपनी डिजायर को लेकर सारी माइन्यूट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड फिर उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हमारी इच्छा को पूरा करता है। इसका मनोविज्ञान यह है दोस्तों कि जब हम किसी डिजायर को लेकर बहुत स्पेसिफिक होते हैं तो हम उस डिजायर को हासिल करने के लिए भी बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। यानी कि हमें यह मालूम चलता है कि हमें उसके लिए क्या क्या काम करने चाहिए। स्पेसिफिक होने का एक फ़ायदा यह भी है कि इससे हमें अपनी इच्छाओं को साफ साफ देखने में मदद मिलती है। देखना मतलब विजुअलाइजेशन। यह विजुअलाइजेशन एक अपनी डिजायर्स को वास्तविकता में बदलने वाला बहुत ही पावरफुल टूल है। अपनी इच्छाओं को पूरे डिटेल में कल्पना करके हम उनके साथ एक मजबूत इमोशनल रिलेशन बना सकते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में ज़्यादा आसानी से खींच सकते हैं। इसलिए अगर हम अपनी डिजायर्स को लिख कर रखें और रोज़ लिखें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें आप जल्दी हासिल करें तो पूरे डिटेल्स के साथ रोज़ लिखें और रोज़ विजुअलाइज भी करें। करके देखें, कुछ छोटी मोटी इच्छाओं पर उसका प्रयोग करके खुद ही देख लें कि यह तरीका कितना कारगर है, कितना इफ़ेक्टिव है। चौथा सिद्धांत, आपका कॉन्फिडेंस और बिहेवियर आप जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने की आपकी कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। आकर्षण का नियम बताता है कि हमारी मान्यताएं और दृष्टिकोण हमारी इच्छाओं को प्रकट करने की हमारी क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे विश्वास और दृष्टिकोण शक्तिशाली चुंबकों के रूप में कार्य करते हैं। हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हम मानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं हो सकता है तो हम कुछ भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। हमारे विश्वास और दृष्टिकोण हमारे पिछले अनुभवों, हमारी सांस्कृतिक कंडीशनिंग यानी कल्चरल कंडीशनिंग और अन्य कारकों से आकार लेते हैं। वे सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं और हमारी इच्छाओं को प्रकट करने की हमारी क्षमता पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि हमारे पास धन के बारे में नकारात्मक धारणा है, जैसे धन बुरा होता है, मनी इज बैड, तो हमें प्रचुरता, एबंडेंस और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित करने में कठिनाई हो सकती है। हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए हमारी इच्छाओं का समर्थन करने वाले सकारात्मक विश्वासों, पॉजिटिव बिलीव्स और दृष्टिकोणों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम ऐसे नकारात्मक विश्वास या दृष्टिकोण की पहचान कर लें और फिर उन्हें सकारात्मक विश्वास और दृष्टिकोण में बदलें। उदाहरण के लिए, यदि रिश्तों के बारे में हमारी नकारात्मक धारणा है, जैसे सभी पुरुष महिलाएं धोखेबाज हैं, तो हम उस विश्वास को सकारात्मक बनाने के लिए ऐसा अफर्मेशन बना सकते हैं। कैसा? मेरे बहुत सारे प्यार करने वाले और वफादार साथी हैं। हमारे विश्वासों और दृष्टिकोणों को बदलने के सबसे प्रभावी तरीकों में से पॉजिटिव अफर्मेशन भी एक है। उदाहरण के लिए, मैं प्यार और अबंडेंस के योग्य हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ, या मैं सफलता और खुशी के योग्य हूँ जैसे बयानों को, जैसे अफर्मेशंस को बार बार दोहरा सकते हैं। हमारे विश्वासों और दृष्टिकोणों को बदलने का एक और तरीका विजुअलाइजेशन के माध्यम से है। अपने आप को पहले से ही जो हम चाहते हैं उसके बारे में कल्पना करके हम एक सकारात्मक भावनात्मक स्थिति में ला सकते हैं। अपने भीतर पॉजिटिव इमोशंस पैदा कर सकते हैं जो उन चीज़ों को हमारे जीवन में ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक नई कार को आकर्षित करना चाहते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हम उस कार को खुद चला रहे हैं, उसके मालिक होने के आनंद को महसूस कर रहे हैं। पांचवा सिद्धांत, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए विजुअलाइजेशन एक महत्वपूर्ण तरीका है। विजुअलाइजेशन हमारी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि यह हमें एक मानसिक छवि बनाने की अनुमति देता है कि हम जो भी चाहते हैं उसके पूरा होने के इमोशन को महसूस करते हैं। विजुअलाइजेशन में अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को पाने के लिए हम मानसिक तस्वीर बनाने की अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि जिस चीज़ की हम इच्छा कर रहे हैं उसे हम पहले ही पा चुके हैं। जब हम कल्पना करते
जाते हैं कि जो हम चाहते हैं वह पहले से ही हमारे पास है, तो हम अपनी इच्छाओं के साथ एक मजबूत भावनात्मक इमोशनल संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। यह इमोशनल रिलेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करने में मदद करता है, जो बदले में इस बात की अधिक संभावना बनाता है कि हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर लेंगे। अपनी इच्छाओं की पूरे जीवंत डिटेल में कल्पना करना हमें यह साफ करने में मदद करता है कि हम वास्तव में और एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। अक्सर हमारे पास एक सामान्य विचार हो सकता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन जब हम इसे विस्तार से देखने के लिए समय लेते हैं तो हम अपनी इच्छाओं के नए पहलुओं की खोज कर सकते हैं जिन पर हमने पहले विचार नहीं किया था। यह स्पष्टता यानी यह क्लैरिटी हमें अपने विचारों और भावनाओं को अपनी इच्छाओं पर केंद्रित करने में मदद करती है और बदले में उन्हें आकर्षित करने की हमारी क्षमता को बढ़ाती है। विजुअलाइजेशन किसी भी लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ डाउट को दूर करने में मदद करता है जो हमें कभी भी पकड़ सकते हैं। हम जो चाहते हैं उसकी कल्पना करके हम एक सकारात्मक भावनात्मक स्थिति बना सकते हैं जो हमारे किसी भी नकारात्मक विचार या विश्वास का प्रतिकार करती है, यानी उन्हें पैदा ही नहीं होने देती। यह सकारात्मक भावनात्मक स्थिति हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने में हमारी मदद करती है। विजुअलाइजेशन के लिए अलग अलग तकनीक हैं जिनमें विजन बोर्ड बनाना, एफर्मेशंस लिखना और उन्हें पढ़ना शामिल है। आप सिंपली आंखें बंद करके कुछ देर तक अपनी मन की आंखों से देखते हुए भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। छठा सिद्धांत, ग्रैटिट्यूड आकर्षण के नियम का एक अहम हिस्सा है क्योंकि यह हमारे जीवन में अधिक सकारात्मकता, अधिक पॉजिटिविटी को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली साधन है। हम कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीका यह है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। हम उनके लिए अपने मन में ग्रैटिट्यूड लेकर आते हैं और यह हम और भी जो कुछ चाहते हैं उस सबको भी अपने जीवन में आकर्षित कर पाने की एक वजह बन जाता है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को स्वीकार करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा एक तरंग प्रभाव पैदा करती है जो हमारे लिए अधिक सकारात्मक अनुभव, पॉजिटिव एक्सपीरियंस आकर्षित करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं चुंबक के रूप में कार्य करते हैं। जिस पर भी हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसे अधिक आकर्षित करते हैं। ग्रैटिट्यूड हमें एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करता है जो हमारी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आवश्यक है। जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके लिए हम आभारी हैं तो हम एक सकारात्मक भावनात्मक स्थिति बनाते हैं जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप होती है। यह सकारात्मक भावनात्मक स्थिति हमें जो चाहिए उसे और अधिक आकर्षित करने में मदद करती है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने के कई तरीके हैं दोस्तों, जिसमें ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शामिल है। दोस्तों, मैं 1 साल से ज़्यादा समय से रोज़ सुबह ध्यान के बाद 5 बातें ऐसे लिखता हूँ डायरी में जिनके लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि वह मेरे लिए वे सब बातें संभव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं लिखता हूँ, परमात्मा तेरा धन्यवाद, तू मुझे तेज़ी से नई नई स्किल्स सिखा रहा है। मुझे हर वक्त गहरी मानसिक शांति में रखने के लिए तेरा धन्यवाद परमात्मा। मेरे जीवन में लगातार बढ़ रहे प्रेम और समृद्धि के लिए तेरा धन्यवाद। मेरी सुपर हेल्थ और मेरे प्रियजनों की अच्छी हेल्थ और उन्हें खुशियाँ देने के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जब से मैंने ये सब लिखना शुरू किया, मैं खोज कर भी एक ऐसी बात नहीं खोज सकता जिसके लिए मेरे मन में कभी कोई तकलीफ हुई हो। परमात्मा ने यह सुनिश्चित किया है कि मुझे हर कदम पर खुशियाँ और सफलता ही मिलती रहें। 7वां सिद्धांत, आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कदम उठाने चाहिए। जबकि आकर्षण के नियम का अभ्यास करते समय सकारात्मक पॉजिटिव विचारों और भावनाओं का होना महत्वपूर्ण है, अपने लक्ष्यों, अपने गोल्स के प्रति कार्रवाई करना, एक्शन लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आकर्षण का नियम केवल अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के बारे में नहीं है। इसमें आपकी इच्छाओं के प्रति इंस्पायर्ड एक्शंस लेना भी, प्रेरित कार्रवाई करना भी शामिल है। अपने लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई करना कई वजहों से जरूरी है। सबसे पहले, क्रिया यानी एक्शन हमारे विचारों और हमारी भौतिक वास्तविकता के बीच का सेतु, ब्रिज है। एक्शन के बिना हमारी इच्छाएं सिर्फ विचार और विचार बनकर रह जाती हैं। एक्शन लेने से इच्छाओं को हकीकत में बदलने में मदद मिलती है।
दूसरा, अपने लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई करने से हमें किसी भी डर या लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर करने में मदद मिलती है जो हमें वापस पकड़ सकते हैं। अक्सर जब हम अपने गोल्स को पाने के लिए एक्शन लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे डर निराधार थे या हमारे सीमित विश्वास लिमिटिंग बिलीफ्स सत्य नहीं थे। यह हमें खुद पर विश्वास बनाने में मदद करता है जो बदले में हमें और अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने में मदद करता है। तीसरा, अपने गोल्स को पाने के लिए एक्शन लेना ब्रह्मांड को दिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं के प्रति गंभीर हैं और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करने को तैयार हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई करते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि हमने जो मांगा है उसे प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कार्रवाई करने का मतलब बड़े पैमाने पर एक्शन लेना नहीं है। हमारे लक्ष्यों की ओर छोटे लगातार उठते छोटे छोटे कदम उतने ही प्रभावी हो सकते हैं जितने कि बड़े साहसिक एक्शंस। कुंजी वह कार्रवाई करना है, वह एक्शन लेना है जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप महसूस हो और जो हमें अच्छा लगे। 8वां सिद्धांत, आपके इमोशंस इस बात का गाइड हैं कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण का नियम सुझाता है कि हम अपने जीवन में जो आकर्षित करते हैं उस पर हमारे विचारों और भावनाओं का बेहद शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। हमारे इमोशंस एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं। अगर हमारे इमोशंस नेगेटिव होंगे तो हम नेगेटिव घटनाओं को आकर्षित करेंगे, जबकि पॉजिटिव इमोशंस पॉजिटिव घटनाओं को आकर्षित करते हैं। भय, क्रोध और उदासी जैसे नेगेटिव इमोशंस अक्सर नेगेटिव अनुभवों से जुड़े होते हैं क्योंकि वे हमारी इच्छाओं और हमारे विचारों के बीच एक गलत अलाइनमेंट का संकेत देते हैं। नकारात्मक भावनाएं इस बात का संकेत हो सकती हैं कि हम जो चाहते हैं उसकी बजाय उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं, और यह कि हम अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं उसे अधिक आकर्षित कर रहे हैं। जब हम नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं तो उन्हें स्वीकार करना और उन्हें पैदा करने वाली अंतर्निहित यानी अंडरलाइंग थॉट्स और बिलीफ्स की पहचान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार जब हम इन थॉट्स और बिलीफ्स, विचारों और विश्वासों की पहचान कर लेते हैं तो हम उन्हें अधिक पॉजिटिव और अलाइन्ड स्थिति की ओर ले जाने के लिए काम कर सकते हैं। खुशी, प्रेम और कृतज्ञता, हैप्पीनेस, लव एंड ग्रेटिट्यूड जैसे पॉजिटिव इमोशंस अक्सर पॉजिटिव अनुभवों से जुड़े होते हैं क्योंकि वे हमारी इच्छाओं और हमारे विचारों के बीच एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट का संकेत देते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हमारी भावनाएं हमेशा इस बात का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होती हैं कि हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। कभी कभी हम पॉजिटिव थॉट्स एंड बिलीफ्स होने के बावजूद नेगेटिव भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे मामलों में गहराई से देखकर यह पहचान करनी होती है कि कहीं कोई अंतर्निहित अंडरलाइंग सबकॉन्शियस बिलीफ तो नहीं काम कर रहा, क्योंकि अवचेतन भी हमारी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। 9वां सिद्धांत, आपके थॉट्स और इमोशंस आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप होने चाहिए। आकर्षण का नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि समान समान को आकर्षित करता है। यह सुझाव देता है कि हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वह तय करता है कि हम अपने जीवन में क्या आकर्षित करते हैं। इसलिए यदि हम कुछ प्रकट करना चाहते हैं तो हमारे विचारों और भावनाओं को उस इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। अलाइनमेंट का अर्थ है कि हमारे विचार, भावनाएं और कार्य, एक्शंस सभी एक दूसरे के अनुरूप हैं। जब हम अलाइनमेंट में होते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक क्लियर और कंसिस्टेंट मैसेज भेजते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हम उन चीज़ों के प्रति अधिक चुंबकीय यानी मैग्नेटिक हो जाते हैं जो हम चाहते हैं। हालांकि जब हमारे मन में परस्पर विरोधी विचार और भावनाएं होती हैं तो हम ब्रह्मांड को मिक्स्ड मैसेजेस भेजते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने जीवन में एबंडेंस को आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन हम यह भी मानते हैं कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है तो हम परस्पर विरोधी संदेश भेज रहे हैं। ये मिक्स्ड मैसेजेस हम जो चाहते हैं उसे प्रकट करने की हमारी क्षमता को ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए किसी भी परस्पर विरोधी विचारों और भावनाओं की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो हम जो चाहते हैं उसे प्रकट करने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। किसी भी लिमिटिंग बिलीफ या नेगेटिव थॉट पैटर्न की पहचान करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है जो हमारे प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं। एक बार जब हम इन परस्पर विरोधी विचारों और भावनाओं की पहचान कर लेते हैं तो हम उन्हें अधिक पॉजिटिव और अलाइन्ड स्थिति की ओर ले जाने के लिए काम कर सकते हैं। इसमें
लिमिटिंग बिलीव्स को फिर से तैयार करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करना या ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है जो हमें अपनी इच्छाओं के साथ अधिक अलाइन्ड महसूस करने में मदद करती हैं। 10वां सिद्धांत, आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करना चाहिए कि वह आपके लिए कुछ भी ला सकता है। आप जो चाहते हैं उसे लाने के लिए, उसे पाने के लिए ब्रह्मांड पर भरोसा करना आकर्षण के नियम का एक प्रमुख सिद्धांत है। जब हम भरोसा करते हैं कि ब्रह्मांड हमें वह प्रदान करेगा जो हम चाहते हैं, तो हम अपना प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए खुद को खोल देते हैं। हालांकि ब्रह्मांड पर भरोसा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जब हमें लगता है कि हमें वह नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं, या जब हमें बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो उन क्षणों में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड रहस्यमय तरीके से काम करता है और यह कि सब कुछ हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ब्रह्मांड पर भरोसा करने का मतलब चीज़ों के समय में होने पर विश्वास होना भी है। कभी कभी जो चीज़ हम चाहते हैं वे हमारे पास उतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी हम चाहते हैं। हालांकि जब हम भरोसा करते हैं कि सब कुछ दैवीय समय में हो रहा है, तो हम परिणाम को नियंत्रित करने और ब्रह्मांड के प्रति समर्पण करने की ज़रूरत से समझौता कर सकते हैं। ब्रह्मांड में विश्वास पैदा करने के लिए आत्मसमर्पण करने और लेट गो करने का अभ्यास करना मददगार हो सकता है। इसमें विशिष्ट परिणामों के प्रति हमारे लगाव को मुक्त करना, धैर्य का अभ्यास करना और यह भरोसा करना शामिल हो सकता है कि सब कुछ एक कारण से हो रहा है। ब्रह्मांड में विश्वास पैदा करने का एक अन्य तरीका कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड के माध्यम से है। जब हम अपने जीवन में ब्लेसिंग्स के लिए आभारी होते हैं, तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो हम जो चाहते हैं उसे अधिक आकर्षित करती है। हमारे जीवन में जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके हम ब्रह्मांड में विश्वास की भावना को पैदा कर सकते हैं। 11वां सिद्धांत, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना और बिलीफ्स को असीमित करना जरूरी है। नेगेटिव इमोशंस को छोड़ना और बिलीफ्स को असीमित करना आकर्षण के नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह हमें अपने थॉट्स और इमोशंस को अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के साथ अलाइन बनाकर रखता है। नेगेटिव इमोशंस और लिमिटिंग बिलीफ्स हमें वह प्रकट करने से रोक सकते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं, क्योंकि वे प्रतिरोध और अवरोध पैदा करते हैं जो हमें प्रचुरता यानी एबंडेंस और सफलता को आकर्षित करने से रोकते हैं। भय, संदेह और चिंता, फियर, डाउट एंड वरी जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे वाइब्रेशंस को कम कर सकती हैं और हमें सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने से रोक सकती हैं। इन भावनाओं को अक्सर पिछले अनुभवों या भविष्य की चिंताओं से ट्रिगर किया जाता है और वे नकारात्मक सोच का एक चक्र बना सकते हैं जो अधिक नकारात्मकता की ओर ले जाता है। जब हम नकारात्मक भावनाओं को पकड़ते हैं तो हम ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होते हैं जो नकारात्मक अनुभवों और परिस्थितियों में प्रकट हो सकती है। लिमिटिंग बिलीफ्स नेगेटिव थॉट्स पैटर्न हैं जो हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में रखते हैं। ये मान्यताएं हमारे भीतर गहराई तक जमी हुई हो सकती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई करने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने से रोक सकती हैं। मैं यहाँ आपको कुछ सामान्य लिमिटिंग थॉट्स के उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों। यह देखिए कि कहीं आप भी इस तरह तो नहीं सोचते, जैसे मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं सफलता के लायक नहीं हूँ या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। ये गहरी पैठी सोच और मान्यताएं आपके लिए भविष्यवाणियां बन सकती हैं, क्योंकि वे हमारे वाइब्रेशंस को कम करती हैं और हमें सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने से रोकती हैं। नकारात्मक नेगेटिव भावनाओं और सीमित विश्वासों को जाने देने के लिए उनके बारे में जागरूक होना और यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। एक बार जब हम इन भावनाओं और विश्वासों से अवगत हो जाते हैं तो हम उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञान यानी पॉजिटिव अफर्मेशंस और नए थॉट पैटर्न्स के साथ बदलकर उन्हें छोड़ने का काम कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं को दूर करने और लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर करने की एक शक्तिशाली तकनीक क्षमा करना है, दूसरों को भी पर दूसरों से ज़्यादा खुद को। पिछली गलतियों और अपराधों के लिए खुद को और दूसरों को क्षमा करने से इन अनुभवों से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा और भावनाएं निकल सकती हैं। यह हमें अतीत को छोड़ने और हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। 12वां सिद्धांत,
जब आप एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण सबसे अच्छा काम करता है। आकर्षण का नियम आपकी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन जब आप एक समय में एक चीज पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हैं तो यह सबसे अच्छा काम करता है। जब आप बहुत सी चीज़ों को एक साथ प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को कम कर देते हैं और हो सकता है कि कुछ भी आकर्षित न कर पाएं। एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशित यानी डायरेक्ट कर सकते हैं, जो आपको इसे और अधिक आसानी से और तेजी से आकर्षित करने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के साथ अलाइंड रहने और अन्य लक्ष्यों या इच्छाओं से विचलित यानी डिस्ट्रैक्ट होने से बचने में भी मदद करता है। जब आप एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप इसे प्रकट करने के लिए अपने सभी संसाधनों यानी सभी रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपके विचार, भावनाएं, कार्य और बिलीफ शामिल हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना कर सकते हैं। आप ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं कि आप पहले से ही इसे प्राप्त कर चुके हैं और खुद को लक्ष्य पा चुकने के बाद मिलने वाली भावनाओं यानी इमोशन से भर सकते हैं। इसके प्रति इंस्पायर्ड एक्शंस ले सकते हैं और अटूट भरोसे के साथ विश्वास कर सकते हैं कि लक्ष्य पहले से ही आपकी ओर आने के रास्ते पर है। एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ या नेगेटिव पैटर्न की पहचान करने में मदद मिलती है, जो आपको वापस पकड़ सकता है। एक बात पर ध्यान केंद्रित करके आप किसी भी प्रतिरोध या अवरोधों के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं जो आपको अपनी इच्छा प्रकट करने से रोक रहे हैं। फिर आप इन रुकावटों को दूर करने के लिए काम कर सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस और नए थॉट पैटर्न से बदल सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपकी कई इच्छाएं नहीं हो सकती, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपनी ऊर्जा और ध्यान एक विशिष्ट लक्ष्य पर तब तक केंद्रित करना चाहिए जब तक कि आप अगले लक्ष्य पर जाने से पहले इसे प्रकट न कर लें। यह आपको अपनी गति बनाए रखने में मदद करेगा और अपने लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया में अभिभूत होने या बिखरने से बचाएगा। 13वां सिद्धांत, आकर्षण के नियम के साथ काम करते समय धैर्य, पेशेंस महत्वपूर्ण है। धैर्य आकर्षण के नियम का एक अनिवार्य बोले तो कंपल्सरी कंपोनेंट है, क्योंकि आपकी इच्छाओं को आपकी वास्तविकता यानी आपकी रियलिटी में प्रकट होने में समय लगता है। ब्रह्मांड रहस्यमय तरीके से काम करता है और आपके जीवन में डिजायर्ड रिजल्ट्स लाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों और अवसरों को अलाइन करने में अक्सर समय लगता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और मेहनत लगती है, सिर्फ इसलिए कि आपने अपना इरादा निर्धारित कर लिया है और आप इंस्पायर्ड एक्शंस भी लेने लगे हो। यह नहीं है कि आपकी इच्छाएं तुरंत प्रकट हो जाएंगी। ब्रह्मांड को आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स आपके पास लाने में समय लगता है और यहीं पर धैर्य काम आता है। आकर्षण के नियम के साथ काम करते समय ब्रह्मांड पर भरोसा करना और विश्वास करना आवश्यक है कि आपकी इच्छाएं अपने रास्ते पर हैं। इसका अर्थ है संदेह, भय या चिंता, डाउट, फियर और वरी ऐसी किसी भी भावनाओं को पास न आने देना और विश्वास करना कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। धैर्य का अभ्यास करने का अर्थ हताशा और निराशा के जाल से बचना भी है। जब आप अपनी इच्छाओं के परिणाम से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं और अपने जीवन में उनकी कमी पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अभिव्यक्ति के प्रति प्रतिरोध पैदा करते हैं। यह आपकी इच्छाओं को प्रकट होने में देरी कर सकता है या उन्हें रोक भी सकता है। इसके बजाय अपने जीवन में जो कुछ भी आपके पास पहले से है उसके लिए आभारी महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें और विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आप चाहते हैं। धैर्य रखें और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित होकर कार्रवाई करना जारी रखें, यह जानते हुए कि आपके प्रयास नियत समय में रंग जरूर लाएंगे। 14वां सिद्धांत, आकर्षण का नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है। दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है।
इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनें। आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को सच करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपके प्रयास, ध्यान और निरंतरता, एफर्ट, फोकस और कॉन्टिन्यूटी के बिना चीज़ों को घटित कर सकती है। अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको सबसे पहले यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। इसमें स्पष्ट इरादे निर्धारित करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मन में रखना शामिल है। एक बार जब आप अपने इरादे निर्धारित कर लेते हैं तो आपको अपने विचारों और भावनाओं को वांछित परिणामों, डिजायर्ड रिजल्ट्स पर केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लगातार ऐसी कल्पना करें कि जो आप चाहते हैं उसे पहले ही पा चुके हैं, ताकि आप में वैसे ही इमोशंस पैदा हों। फिर वे इमोशंस अपने आप ही काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, समय समय पर पॉजिटिव विचारों से गुजरना और अपनी इच्छाओं की कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स पर नियमित रूप से और निरंतर अपने थॉट्स एंड इमोशंस को केंद्रित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स की कल्पना करने और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करने के लिए इसे डेली प्रैक्टिस बनाना है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा अपने लक्ष्यों के प्रति इंस्पायर्ड एक्शंस लेना भी जरूरी है। इसका अर्थ है डिजायर्ड रिजल्ट्स पाने की दिशा में कदम उठाना, भले ही वे छोटे कदम हो। एक्शन लेकर आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेज रहे हैं कि आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए गंभीर हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आकर्षण का नियम भौतिकी और प्रकृति, फिजिक्स एंड नेचर के नियमों के साथ मिलकर काम करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं, फिर भी आपको इसे अपनी वास्तविकता में लाने के लिए ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के साथ काम करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप कल के दिन एक सफल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको अभी से इसका प्रयास करना चाहिए और इसे हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अंत में दोस्तों, आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली बल है, एक शक्तिशाली फोर्स है जो आपकी इच्छाओं को प्रकट करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपकी ओर से प्रयास, ध्यान और निरंतरता, एफर्ट, फोकस एंड कॉन्टिन्यूटी की ज़रूरत होती है। आपको इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और आपको लगातार अपने विचारों और भावनाओं, थॉट्स एंड इमोशंस पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा याद रखें कि आपको वर्तमान पल में बने रहकर ही जीवन जीना है, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से बाहर निकल कर आती है। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते जाएं मेरे साथ, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।